नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और मैं हूं निशांत चतुर्वेदी। इस वक्त की बड़ी खबर, साईं पूजा को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। इस क्रम में आज हरिद्वार में शाम 6 बजे साधु संतों की बैठक हो रही। सूत्रों के मुताबिक इस संत संसद में कोई बड़ा प्रस्ताव भी साधु समाज की ओर से पारित हो सकता है। खबर यह भी है कि इस बैठक में केंद्रीय मंत्री उमा भारती के खिलाफ भी निंदा प्रस्ताव पास किया जा सकता है। उमा भारती ने साईं की पूजा और आस्था का समर्थन किया था। और इस वक्त संजय हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं हरिद्वार से। संजय, अभी आपके पास क्या अपडेट आ रहा है? हाँ, देखिए, शंकराचार्य आश्रम में शाम को साधु संतों की बैठक होनी है। इस बैठक में भारत साधु समाज के संत और दूसरे संत उपस्थित रहेंगे। इस साईं पूजा को लेकर जो विवाद इस समय इन दिनों चर्चा में है, और दूसरा उमा भारती ने जो बयान दिया है उसे लेकर साधु संत उमा भारती से खासे नाराज हैं। तो इस बैठक में, साधु संतों की बैठक में साईं पूजा के विवाद पर तो चर्चा होगी ही कि इस पर उनकी आगे क्या रणनीति रहेगी, क्योंकि शंकराचार्य जी हमारे हिंदू समाज में, सनातन धर्म में सर्वोच्च माने जाते हैं। तो उनकी बात को संत समाज भी गंभीरता से लेता है। तो संतों ने, साईं बाबा ने जब साईं पूजा का विरोध किया है तो साधु संत इसको काफी गंभीरता से ले रहे हैं, और इसी मुद्दे पर चर्चा होनी है कि आगे इस विवाद का क्या होगा और इस पर आगे क्या रणनीति रहेगी। इसके साथ साथ उमा भारती ने जो बयान दिया है, साईं पूजा के समर्थन में उन्होंने जो बयान दिया है, उससे संत समाज नाराज है। तो संत इस बैठक में उमा भारती के इस बयान पर भी चर्चा होगी कि उमा भारती ने यह बयान दिया क्यों है, उसका क्या अर्थ है, और उमा भारती के इस बयान पर साधु संत क्या सोचता है और क्या होगा। तो ये भी हो सकता है कि इस बैठक में उमा भारती के खिलाफ, क्योंकि केंद्रीय मंत्री है, उन्हें इस तरह का बयान शायद इस मौके पर नहीं देना चाहिए था, क्योंकि किसी राजनेता का बयान इस मुद्दे पर अभी तक नहीं आया था। अभी तक सिर्फ धर्माचार्यों के, साईं भक्तों के और शंकराचार्य के भक्तों के बीच ये बहस थी। तो हो सकता है इस बैठक में साधु संत उमा भारती के खिलाफ कोई निंदा प्रस्ताव पारित करें। जी निशांत। इस जानकारी के लिए संजय आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इस पूरे मसले पर एक विवाद खड़ा हो गया है। उमा भारती के लिए बाकायदा शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने कह दिया कि वो मंत्री हैं, भगवान नहीं, वो धर्म कर्म के काम में दखल न दें। एक बात बताएं, क्या कोई भी इंसान धर्म कर्म के काम में दखल नहीं दे सकता जब धर्म से उसका सीधा ताल्लुक है? शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती और शिरडी के साईं का विवाद बढ़ता जा रहा है। आज हरिद्वार में शाम 6 बजे स्वरूपानंद के आश्रम में संतों की बैठक बुलाई गई। बैठक में साईं विवाद को लेकर मंथन किया जाएगा। बैठक में मंथन के बाद कोई बड़ा प्रस्ताव किया जा सकता है। बैठक में केंद्रीय मंत्री उमा भारती के खिलाफ भी निंदा प्रस्ताव लाया जा सकता है, क्योंकि उमा ने साईं के समर्थन में बयान देकर शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती की नाराजगी मोल ले ली। तस्वीरें आपके सामने। इन तस्वीरों में एक चीज मुख्यतः यहां पर आप देखें, कुछ दिन पहले शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती का यह कहना था कि साईं भक्त गंगा स्नान न करें, और भक्तों को देखें आप, भक्त इस वक्त गंगा स्नान ही नहीं कर रहे बल्कि साईं को भी गंगा स्नान करा रहे। उमा भारती और शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के बीच क्या जुबानी जंग छिड़ी, ध्यान से देखें और सुनें। ये कहा जाता है कि शिरडी साईं बाबा हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है, यही ना? तो ये तब प्रतीक होता जब उसको हिंदुओं के साथ साथ मुसलमान भी मानते। मुसलमान उसको मानते नहीं है, तो हमें क्यों माने? हमारी एकता का प्रतीक कहाँ है? वो हिंदू मुस्लिम एकता का भी प्रतीक नहीं है। ये एक भ्रम है जो समाज में फैलाया गया, और ये षड्यंत्र है। अब आप समझिए कि तिरुपति बालाजी की जो आमदनी है उससे कुछ कम आमदनी शिरडी के साईं बाबा की है, मंदिर की है। तो ये दूसरे लोग इसमें हावी हो रहे हैं। यंत्र ये है, ये ब्रिटेन की तरफ से हो रहा है। ये चाहते हैं कि भारत में हिंदू प्रधान न रहे। साईं बाबा ने कभी घोषित नहीं किया कि मैं भगवान हूँ, और साईं बाबा के भक्तों ने कभी ये नहीं कहा कि उन्हें 25वां अवतार घोषित करो। हमारे यहाँ पर 24 अवतार तय हैं। 24 अवतार में कभी साईं बाबा के भक्तों ने ये आग्रह नहीं किया कि उनको 25वां अवतार घोषित करो। उन्होंने मात्र इतना कहा कि हम साईं को भगवान मानते हैं। अब किसी की यदि आस्था है इतनी,
तो हम तो अपने यहाँ ये भी कहते हैं कि मेरी माँ मेरी भगवान है, मेरे पिता मेरे भगवान हैं, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। हमारे यहाँ कहा गया कि ये 4 भगवान और होते हैं इन 24 अवतारों के द्वारा। अतिथि भगवान होता है, गुरु भगवान होता है, माँ भगवान होती है, पिता भगवान होते हैं। अब ये तो दबाव डालना है, आप मंत्री हो गई तो क्या भगवान हो गई? आप जो भी निर्णय देंगे वही माना जाएगा। आपको शासन करने के लिए जनता ने चुना है, धर्म की व्यवस्था देने के लिए नहीं चुना है। उमा भारती तो कह रही हैं कि हम साईं में भगवत सत्ता देखते हैं। हम भगवान की सत्ता सब जगह देखते हैं। आप क्या पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भगवान की सत्ता देखती हैं? भगवान तो सब में है, लेकिन आप उसमें नहीं देख सकते। तो ऐसी स्थिति में सबकी पूजा नहीं की जा सकती। ना तो उमा भारती ने फैसला सुनाया था, ना ही निर्णय दिया था। उन्होंने सिर्फ अपनी बात सामने रखी थी। तो यहां पर ऐसा लगता है कि गलत तरीके से उनके बयान को पेश किया गया है किसी ने, और जिसको गलत तरीके से टिप्पणी आई। दूसरी चीज जो बहुत मुख्यता है, जिसकी उंगली ऐसे ऊपर रहती है ईश्वर की ओर इशारा करके, और जो कहता है कि सबका मालिक एक, क्या वो एकता का प्रतीक नहीं हो सकता? श्रद्धा और आस्था के तर्कों पर नहीं चलती, मन से जिसके मानने वही भगवान है, यह कहा जाता है। यही वजह है कि आस्था पर पड़ी चोट बड़ी गहरी होती है। कुछ ऐसी ही चोट पहुंची है साईं बाबा के भक्तों की आस्था पर। मुस्लिम उलेमाओं ने भी स्वरूपानंद सरस्वती के बयान को गलत करार दिया है। हालांकि मौलानाओं ने यह भी साफ कर दिया कि मुसलमानों का साईं बाबा की पूजा से कोई लेना देना नहीं। जय जय साईं राम साईं राम साईं राम, जय जय साईं राम साईं राम साईं राम, जय जय साईं राम साईं राम साईं राम। भक्ति है, आस्था है, श्रद्धा है, एक भरोसा है कि साईं बाबा हर बिगड़ी बनाएंगे। उनके दरबार से कोई खाली हाथ नहीं जाएगा। ऐसे में साईं की पूजा पर विवाद हुआ तो भी भक्तों की श्रद्धा पर कोई असर नहीं पड़ा। साईं मंदिर में उतनी ही भीड़ है, आस्था का सैलाब वैसा ही उमड़ा पड़ा है। हिंदुस्तान के अंदर नहीं लेकिन पूरे विश्व में उनको एक महान संत सदगुरु के भावना से लोग भक्त पूजा करते हैं उनकी। ये अपने मन के अंदर की आस्था होती है। हम किसे मानते हैं, किस रूप में मानते हैं, किसी के कहने पे ये कुछ नहीं होता है। और बाबा ने ही सबको, जितने भी भक्त आते हैं वो बाबा के में इसलिए भरोसा रखते हैं कि बाबा उनको जल्द से जल्द प्रणाम देते हैं। उधर उमा भारती ने हरिद्वार में साईं बाबा की पूजा को उचित ठहराकर साईं भक्तों को खुश कर दिया। उमा भारती ने भले ही साईं भक्तों का समर्थन किया हो, लेकिन खुद साईं भक्त मानते हैं कि ये साईं में उनकी सच्ची आस्था ही है, जिसके कारण वो साईं बाबा में कभी अपना गुरु तो कभी अपने भगवान को देखते हैं। शिरडी से लेकर दिल्ली तक श्रद्धालुओं और साईं बाबा मंदिर से जुड़े लोगों ने उमा भारती के बयान की जमकर प्रशंसा की। उमा भारती ने स्पष्ट कहा है, हम उनका स्वागत करते हैं। ऐसे सब भक्तों को कहना चाहिए, सभी को कहना चाहिए, जितने भी लीडर्स हैं, जितने भी राजनीति के लोग हैं, उन्हें कहना चाहिए, खुल के कहना चाहिए। हम अगर साईं भक्त गलत हैं तो हमारे खिलाफ बोलना चाहिए, अगर स्वरूपानंद जी गलत हैं तो उनको समझाना चाहिए। साईं बाबा धर्म की दीवारों को नहीं मानते थे। यही वजह है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई सबके लिए उनके दरवाजे खुले हैं। देश विदेश में उनकी पूजा होती है। लेकिन ये विवाद बढ़ने के बाद हिंदू धर्मगुरुओं में हलचल हुई तो मुस्लिम धर्मगुरु भी हरकत में आ गए। दारुल उलूम वक्फ देवबंद में भी साईं बाबा की पूजा के खिलाफ स्वामी स्वरूपानंद के बयान पर हलचल देखी गई। मौलानाओं ने एक सुर में कहा कि मुसलमानों का साईं बाबा से कोई लेना देना नहीं है। मुस्लिमों के लिए तो सिर्फ एक ही ईश्वर है और वो है अल्लाह। मुसलमान का उनसे कोई ताल्लुक, 1% मुसलमान का भी कोई ताल्लुक न था, न है, न रहेगा, क्योंकि मुसलमान सिर्फ एक खुदा की पूजा करते हैं। उसके अलावा किसी की भी पूजा करने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। ईश्वर के बारे में एक ही ख्याल रखते हैं। मुसलमान कहते हैं कि अल्लाह जिस्म से पाक है, वो देखा नहीं जा सकता। स्वरूपानंद ने हिंदुओं के लिए साईं बाबा की पूजा को गलत बताया तो मुस्लिम उलेमा भी मुसलमानों को बता रहे हैं कि साईं बाबा से उनका कोई रिश्ता नहीं है। हालांकि इस बात पर वो एकमत है कि किसी को किसी की पूजा से रोकना शंकराचार्य को शोभा नहीं देता। मैं समझता हूँ कि इनको इस तरह की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए।
जो भी हिंदुस्तान चूँकि एक जमहूरी मुल्क है, हर एक को किसी भी मज़हब को अपनाने का हक़ है। वो जो बोल बोले हैं उससे करोड़ा करोड़ दिलों को दुख पहुंचा है। जो साईं बाबा के भक्त हैं, स्वामी स्वरूपानंद के बयान के चलते साईं भक्त भड़के हुए हैं। साईं भक्त देश भर में सड़कों पर उतर आए, जगह जगह शंकराचार्य के पुतले फूके गए। हम साईं बाबा के सच्चे भक्त हैं, इसलिए हमने उनका पुतला दहन किया है। स्वामी स्वरूपानंद जी ने जो वाणी दिया है ये सही नहीं है। एक संत होते हुए एक संत का अपमान कर रहे हैं, ये उचित नहीं है। स्वरूपानंद स्वामी ने साईं बाबा की आस्था पर सवाल उठाए थे। प्रतिक्रिया साईं बाबा के करोड़ों भक्तों में हुई। अभी ये मामला न तो थमा है और न ही थमता हुआ दिखता है। बात एक शंकराचार्य ने शुरू की थी, दूर तक तो पहुंचनी ही थी। दिल्ली में रवीश पाल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। इस पूरे मसले पर हम जानना चाहेंगे, बात करना चाहेंगे कि हम इस अभी क्या होगा हरिद्वार में, पहला सवाल। दूसरा सवाल, ये जितना भी विवाद यहां पर हो रहा है, इस विवाद की जड़ क्या है, मुख्यतः वजह क्या है और एकाएक ये आखिर सामने क्यों आई। हमारे साथ अभी मुक्तेश्वरानंद स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी के शिष्य हमारे साथ हैं। स्वागत है आपका आज तक में। मेरा पहला सवाल आपसे ये है, आज हरिद्वार में क्या होगा? मैंने आज हरिद्वार में भारत साधु समाज नामक जो संस्था है, जो आज़ादी के समय से ही हिंदू धर्म के विविध संप्रदायों के संतों की एक सभा है, भारत साधु समाज, उसकी कार्यकारिणी की बैठक है। क्योंकि इस समय पूज्यपाद जगतगुरु शंकराचार्य जी महाराज जी भारत साधु समाज के अध्यक्ष भी हैं, तो उनकी अध्यक्षता में यह बैठक यहाँ पर हो रही है। क्या इसमें ये जो पूरा विवाद है, इस विवाद पर कुछ होगा? ये कार्यकारिणी की बैठक हो रही है और इसमें स्वाभाविक रूप से सनातन धर्म के सामने जो समस्याएं हैं, उन सब समस्याओं पर विचार होना है। और ये जो प्रकरण है ये भी चूंकि आ ही गया है, तो इस पर भी विचार होगा। क्या ये सनातन धर्म के सामने एक समस्या है? सवाल तो ये खड़ा होता है, क्या साईं बाबा की पूजा करना सनातन धर्म की एक समस्या हो गई है? जी हाँ, समस्या हो गई है, इसीलिए इस पर आवश्यक हो गया। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि सनातन धर्म इतना कमजोर हो गया है कि किसी की भी पूजा होती है तो उससे उसको परेशानी होने लगती है? नहीं, ये बताइए कि अगर गामा पहलवान के माथे पे मक्खी बैठे तो वो क्योंकि पहलवान है इसलिए उस मक्खी को नहीं हटाएगा? क्या आप साईं बाबा को मक्खी और सनातन धर्म को गामा पहलवान कहते हैं? नहीं, हम इस बात को नहीं, मैं जानना चाहता हूँ आपसे, ये बड़ा ये आपने जो उदाहरण दिया थोड़ा समझ से परे है। नहीं, हम इस बात को समझाना चाह रहे थे, आपको अपनी तरफ से कोशिश कर रहे थे कि आप कह रहे थे कि सनातन धर्म बहुत मजबूत है, तो फिर उसको कुछ बोलना ही नहीं चाहिए। उस बात को समझाने के लिए हमने ये दृष्टांत दिया है। मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ, उमा भारती के ऊपर भी क्या कोई प्रस्ताव आ सकता है? नहीं, उमा भारती एक व्यक्ति है और व्यक्ति अपने ढंग से अपना बोलता है। हम लोग तो मूल समस्या के ऊपर विचार करना चाहते हैं, दूसरी चीजों में भटकना नहीं चाहते हैं। जो मूल बात है उस पर विचार किया जाए। तो मूल बात यह है कि आज सनातन धर्म के सामने साईं बाबा की पूजा अपने आप में एक चुनौती है। मतलब ये सनातन धर्म में घालमेल है, जिसके बारे में सफाई होना उचित समझा जा रहा है। ये सनातन धर्म में घालमेल के हिसाब से समझा जा रहा है इसको? जी हाँ। और इसको थोड़ा आप बता सकते हैं कि ये घालमेल किस तरीके से होगा? ये घाल इस तरीके से है कि तन्नो साईं प्रचोदयात। तन्नो शब्द संस्कृत का है, प्रचोदयात शब्द संस्कृत का है और साईं शब्द संस्कृत का नहीं है, और दोनों को मिलाया जा रहा है। ये घाल में मेल इस तरह का है कि ओम और राम के साथ बीच में साईं को डाल दिया जा रहा है। ये घाल मेल इस तरह का है कि हनुमान जी का मंदिर बना हुआ है और वहाँ ले जाकर के साईं बाबा को बैठा दिया जा रहा है। साईं बाबा की आरती गाई जा रही है, हनुमान जी की उपेक्षा की जा रही है, और इसी तरह से और दूसरी जगहों पर घालमेल हो रहा है। इसी घालमेल का ये विरोध है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ब्रेक से पहले आपने क्या देखा? अभी मुक्तेश्वरानंद हमारे साथ थे, स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के शिष्य, और वो बोलते हैं कि सनातन धर्म को लेकर अब थोड़ा सा चिंता का विषय है। साईं बाबा की जो पूजा अर्चना हो रही है उससे सनातन धर्म को चिंतित होना चाहिए। बात हमारे गले से नहीं पचती। लेकिन द्वारका पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने जो विवादित बयान दिया है वो हमेशा से जाने जाते हैं विवादित बयानों के लिए। चुनावों से पहले उन्होंने नरेंद्र मोदी को हिंदुत्व के लिए खतरा बताया था, लेकिन साईं बाबा की पूजा को लेकर उन्होंने जो बयान दिया उसका मकसद थोड़ा अलग है। तारीख थी 23 जून
सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन उस रोज द्वारिका पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने साईं बाबा के प्रति आस्था पर सवाल उठा दिए। उनकी पूजा को ही गलत ठहरा दिया। शिरडी साईं बाबा हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है, यही ना? तो ये तब प्रतीक होता जब उसको हिंदुओं के साथ साथ मुसलमान भी मानते। मुसलमान उसको मानते नहीं है, तो हमें क्यों माने? स्वरूपानंद सरस्वती सिर्फ यही नहीं रुके, उन्होंने बाकायदा ये तर्क देने भी शुरू कर दिए कि आखिर साईं बाबा की पूजा क्यों न की जाए। हमारी एकता का प्रतीक कहाँ है वो? हिंदू मुस्लिम एकता का भी प्रतीक नहीं है जी। ये एक भ्रम है जो समाज में फैलाया गया और ये षड्यंत्र है। शंकराचार्य ने हिंदुओं को साईं बाबा की पूजा से इस नाते भी रोकना चाहा कि साईं बाबा ने खुद मुस्लिम परिवार में जन्म लिया था। हालांकि मुस्लिम उलेमा मानते हैं कि साईं बाबा ने मुस्लिम परिवार में जन्म जरूर लिया था, लेकिन वो धर्म के ऊपर चले गए थे। तमाम मज़ाहिब को एक करने के लिए और इंसानियत का दर्स देने के लिए अपने मज़हब को छोड़कर और इंसानियत का उन्होंने दर्स दिया। स्वरूपानंद सरस्वती के इस बयान पर कोहराम मचना था सो मचा भी। उनके ऊपर मुकदमे भी दर्ज हो गए। शिरडी में एक मामला दर्ज हुआ तो इंदौर के भक्तों ने भी आस्था पर उठे शंकराचार्य के सवालों को अदालत के कटघरे में खड़ा कर दिया। आज तक ब्यूरो।